मैं पेठाकूट में रहता हूँ। तो ढाबा मेरा ट्रैकबल में है सर। मैं 30 साल से वहाँ चला रहा हूँ। 30-32 साल हो गए मेरे को वहाँ से। वहाँ पे ढाबा चला रहा हूँ। लेकिन 22 तारीख के बाद सर कुछ नहीं है, बस बिल्कुल परेशान हूँ सर। मैं कहता हूँ मैं किस जहर ही खा के मर जाऊँ। अब घर में मेरी 6 लड़कियाँ हैं सर। 6 लड़कियाँ पढ़ रही हैं, स्कूल पढ़ रही हैं सर, मैं कहाँ जाऊँ? ये 3 महीने सीज़न के होते हैं हमारे। 3 महीने में हम उन बच्चों को पालते थे सर। अब तो 22 के बाद बिल्कुल कुछ है ही नहीं है सर। कम से कम 25 ढाबा है सर। 25 ढाबा पेठाकूट से लेके राजधानी टॉप तक 25 ढाबा है। 25 के 25 ढाबे में कम से कम 3-3, 4-4 आदमी रखे हुए थे। जब सीज़न था, टूरिस्ट चलते थे, आते जाते थे, हम लोग भी सोचते थे चलो निकल जाएगा, हमारा परिवार चलेगा। लेकिन 22 के बाद तो कुछ नहीं है सर, बिल्कुल शमशान हो रखा है। अब हम भी परेशान है, व्यापारियों से कर्जा लेके वहाँ के लेके रखा हुआ है। वहाँ कोई ओवर डेट हो रहा है सामान, कोई कुछ। अब हम कह रहे हैं कि हम जाएं तो जाएं कहाँ सर, करें तो करें क्या? अब ना घर के ना घाट के रहे हम। तो व्यापारियों का अगर सामान ही वापस करें, कम से कम 2-2, 3-3 लाख का सामान लेके रखा हुआ है वहाँ सर। वो कोई ओवर डेट रहा हो, कोई चूहे खा रहे हैं। अब क्या करें सर, हम भी गरीब आदमी कहाँ जाए, कौन सुनेगा हमारी सर? क्या बोलते हैं, गुरेज टूरिस्ट या नॉन लोग उसको क्यों नहीं जाने देते? क्या पता है सर, कोई पता नहीं, नहीं जाने देते हैं किसी को भी। सोमो यहाँ से जाती है, वहां से खाली आ रहे हैं। वहां से ड्राइवर ड्राइवर बेचारे भी रो रहे हैं, सोमो वाले भी। उनको भी कोई सवारी नहीं है, कोई काम नहीं है, दाम नहीं है। वो भी बेचारे खड़े होते हैं, बोलते हैं यार करें तो करें क्या। यहाँ से अगर सवारियां 4 लेके जाते हैं, वहां से खाली आना पड़ता है। तो यहाँ से अगर जाएंगे खाली, तो वहां से वो आते हैं सवारी 2 या 3, बस इतना ही है सर। सर हमें हो गए 5-10 साल हो गए, हम यहाँ पे ढाबा चला रहे हैं और हमारा रोजगार यही है। मतलब हम यही रोजगार कमाते हैं। तो अभी यहाँ पे टूरिस्ट आते थे, उनकी वजह से हमारा भी रोजगार चलता था। तो अभी मतलब ये जब से हालात खराब हुए, टूरिस्ट अभी बंद हो गए, उसकी वजह से ये जो हमने ये सामान मेरे ये ढाबे में पड़ा हुआ है, ये तो ऐसे सड़ रहा है सर। ये मैंने मार्च में लाया है इसको। आज तब से आज तक कोई सेल नहीं हुआ। जब से ये हालात खराब हो गई तब से पूरा ऐसे ही पड़ा है, ऐसे का ऐसे। ये दिख रहा है आप लोगों को, ये पूरा सामान यहाँ पे पड़ा हुआ है। 10-15 साल से हमारा रोजगार ही यही है। मैं तो मतलब हम और बाकी कोई मजदूरी वजदूरी नहीं है हमारे पास टोटली यही रोजगार था। तो अब इस वजह से ये पूरा बंद हो गया, पूरा ठप हो गया। उससे पहले बहुत अच्छी तरीके से टूरिस्ट आते थे और पूरा रश चल रहा था, हमें भी अपनी दिहाड़ी कमाने का मौका मिल जाता था। जब से ये हालात थोड़ा खराब हो गए, उसके बाद में ये बिल्कुल हमारा ऐसे ही सामान सुबह से 100 रुपये दिन में भी नहीं आता है। और ये जो व्यापारी का सामान है, हमने कम से कम 2 लाख का सामान उठा के रखा है यहाँ पे। इसकी रखवाली कर रहे हैं, लेकिन यहाँ खाने के लिए कोई भी आता नहीं है। इस वजह से ये तो अब हम परेशान है कि हम क्या करें। टूरिस्ट सर बिल्कुल अभी तो बंद ही है, अभी तो कोई भी टूरिस्ट नहीं आ रहा है, नहीं यहाँ पे किसी को मोमेंट आगे जाने की दे रहे हैं। तो यहीं से मतलब सेवल यहाँ के लोकल अगर कोई बंदा आता है तो लोगों तो इतनी सेल करते नहीं है वो, क्योंकि वो बांडीपुरा से यहाँ तक क्या सेल करेंगे। तो घर चलाना बहुत मुश्किल है, मेरी 6 बच्चियाँ हैं। तो अभी मुझे मतलब घर चलाना बहुत मुश्किल हो रहा है, मेरा परिवार परेशान है घर में। हम लोग यहाँ दुकान में परेशान है, ये सामान लेके बैठे हुए हैं क्योंकि ये बिक नहीं रहे। आगे हमारी ये उम्मीद है, हम गवर्नमेंट से ये गुजारिश करना चाहते हैं कि ये मसाइल ये हल किया जाए और ये जो मतलब टूरिस्टों को फिर आने की इजाज़त हो दी जाए और वो आए यहाँ पे। हमारा भी रोजगार उनकी वजह से और आप लोगों की वजह से चलना चाहिए।